बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च है और दिन है बुध का। तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, मैंने आपसे ये बात कही थी, आपसे ये कहा था कि कोशिश करूँगा कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर साथ साथ ही आपके साथ बात की जाए, चीज़ें शेयर की जाएँ। लेकिन आजकल दिन क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, फील्ड में जाना होता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, ख़बर के लिए उनसे डिस्कशन करनी होती है। और अब तो ये सूरत हाल है कि एक जो कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में ये हो कि यहाँ से ख़बर को मिल सकती है, चीज़ें पता चल सकती हैं, तो बहुत लंबी लंबी कॉल्स करनी पड़ रही हैं। तो इसीलिए उस तरह से वीडियोज़ का तसलसल बरकरार नहीं रख पा रहा। लेकिन बात ये करते हैं कि कल बिल आखिर अपोजिशन ने अदम एतमाद तो जमा करा दी, और ऐन उस वक्त जब हम इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। उसके बाद 22 घंटे गुजरने के बाद अपोजिशन में परेशानी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। और वो परेशानी बढ़ने और बेचैनी बढ़ने के बाद अब ये चीज़ ज़ेर गौर है कि आज या कल ये गौर किया जा रहा है, फैसला किया जा सकता है कि एक और तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी जाए, और वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी स्पीकर अयाज सादिक साहब के खिलाफ। मामला क्या है? मामला ये है कि अपोजिशन में इस बात पर बड़ी लड़ाई थी, बड़ी डिस्कशन थी, बहुत गौर व फिक्र था कि पहले अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाए या स्पीकर के खिलाफ लाई जाए। ये बात मीडिया पर भी आई, हमने भी इसको डिस्कस किया। फिर नदीम अफजल चांद साहब ने डॉफ क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब और रबिया एहसन साहिबा के प्रोग्राम में जो वो GTV पर करते हैं, उसमें नदीम अफजल चांद साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये खबर दी थी आमिर मतीन साहब के सवाल के जवाब में कि जनाब ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि पहले तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ आएगी। इससे पहले बिलावल ने, जिस दिन वो नदीम अफजल चांद साहब के घर गए थे संडे के दिन, उन्होंने वहाँ पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी हम इस पर गौर कर रहे हैं कि किसके खिलाफ लानी है, मुत्तहिदा अपोजिशन इसका फैसला करेगी, और हम तो ये समझते हैं कि दोनों के खिलाफ आनी चाहिए। ये कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उससे पहले जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब या पता नहीं शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, नहीं आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया पर आकर कहा था कि फैसला हो गया है कि अब अदम एतमाद इमरान खान के ही खिलाफ आएगी। अच्छा, इस पर बहुत डिस्कशन थी। फैसला ये हुआ कि इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाए, क्योंकि उधर से नून लीग के जो हैं शाहिद अकबर अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि ये तमाशा होगा अगर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाई गए। अब क्या हुआ? अभी तो जो एक कार्ड है, इमरान खान साहब के पास बहुत से कार्ड हैं, एक कार्ड की हल्की सी झलक इन्हें नजर आई है, क्योंकि मैंने आज से कुछ 10 रोज पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि अदम एतमाद का तरीकाकार क्या होगा। उसमें मैंने आपको डिफेक्शन क्लॉज का बताया था। उसके बाद मुसलसल मैं आपको ये इशारतन ये बात बता रहा था, और जो हमारा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम रियासत और अवाम पब्लिक TV पर मैं आदिल इब्राहिम साहब और मारी जदून करते हैं, उसमें मैंने ये बताया था कि स्पीकर, ये मेरा जुमला था कि स्पीकर के पास इतने इख्तियारात हैं कि स्पीकर को खुद भी नहीं पता कि उसके पास कितने इख्तियारात हैं। और मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो जब कोई ऐसी चीज़ें बताएगी स्पीकर को, और इस वक्त 3-4 ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से जिनसे ब्रीफिंग्स भी ली जा रही हैं, जिनसे मुशावरत भी की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब हैं, और साथ ही बाबर रहमान साहब भी हैं। ज़ाहिर है ये तीनों बहुत सीनियर कानूनदान हैं। तीनों से अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग्स ली, तीनों से डिस्कशन की, तीनों से बातचीत की गई। और चौथा जो नाम है वो फवाद चौधरी साहब का है, वो क्योंकि एक कानूनदान भी हैं, सियासी तौर पर भी एक्टिव हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब के सबसे करीब जो 3-4 लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी साहब हैं। तो इस वक्त इस सारी चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि क्या हो सकता है। अब जो एक चीज़ जो अपोजिशन को ये तासुर मिल रहा है कि क्योंकि मैंने आपको जब ये बात कही, जब मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात की और उसके बाद ट्विटर की स्पेस में बात की, अपनी वीडियो में बात की, तो बहुत से लोगों ने ये बात कही कि इंतहाई मैं फजूल बात कर रहा हूँ। और मैंने खुद भी ये कहा था कि मैं बहुत घिसी पिटी और बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ जब मैंने ये बात कही थी कि स्पीकर जो है वो अगर PTI के जो MNAs हैं उनको ये कह देता है कि आप तो वोट डाल ही नहीं सकते, तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, रोला पड़ जाएगा, मामला अदालतों में चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो वोट जो रिजेक्ट हुए थे तो मामला अदालतों में गया। यानी एक बार जब 20 लोग 25 लोग जो बकौल अपोजिशन के हुकूमत के उनके साथ हैं, PTI के उनके साथ हैं, वो आ भी जाते हैं, तब भी एक कार्ड ये भी है कि शायद वोटिंग की नौबत ही ना आए और चैप्टर वहीं पर क्लोज कर दिया जाए, मामला अदालतों में चले जाएंगे, अदालत में कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन वक्त मिल जाएगा और हुकूमत के सामने खुलकर आ जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं उनके। अच्छा, अब इसमें मामला क्या है? अब इस सारे के दौरान जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है वो इत्तेहादियों की बढ़ गई है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो है वो अपोजिशन इसलिए गौर कर रही है कि हम जो है वो ले आते हैं स्पीकर के खिलाफ, जब स्पीकर को हम हटा देंगे फिर हमारा रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन अब बड़े इसमें कानूनी आईनी चीज़ें हैं, और अब वो अगर जमा कराते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो पेश होगी या स्पीकर के खिलाफ पेश होगी, ये बहरहाल कानूनी नुकात हैं, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस वक्त ज़्यादा कार्ड जो है वो इस वक्त हुकूमत के हाथ में है। अच्छा, अब
जब ये चीज़ हुई, इत्तेहादियों की कीमत बढ़ गई, उनके दाम बढ़ गए, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों? इत्तेहादी अगर जाते हैं तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। और इत्तेहादियों का जहां तक मामला है, वो अभी तक ना तो उनको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ना इनको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो बहादुराबाद गए, कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया एमकेएम ने कि जी हम आपके साथ हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इत्तेहादियों की कीमत बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं। अब नजर ये आ रहा है कि जो डिफेक्शन क्लॉज की वजह से और हुकूमत की इस एक हिकमत अमली की वजह से जो है वो एक कार्ड जो उन्होंने शो कराया, उसकी वजह से बेचैनी है अपोजिशन की सफ़ों में। और अब अपोजिशन गौर कर रही है कि अदम एतमाद पहले स्पीकर के खिलाफ की जाए, लेकिन ये तो ज़ाहिर है फैसला होगा तो वो सामने आ जाएगा। साथ ही जो है वो इत्तेहादी देखिए कल मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुंच गए, चौधरी शुजात हुसैन साहब। वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जिनके पास सब जा रहे थे, अपोजिशन भी जा रही थी, हुकूमत भी जा रही थी, इमरान खान साहब भी गए, वो चौधरी शुजात साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुंच गए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये भी खबरें आई कि जनाब वहाँ पे एक और भी कोई शख्सियत मौजूद थी और कोई एक और शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी। उसके बारे में नहीं पता चल रहा कि उस मुलाकात में वो अहम शख्सियत कौन थी। डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि इस तरह के मौक़ों पर जो है वो मौलाना ये जो चौधरी शुजात साहब हैं, ये जिनका इस्तेमाल करते हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। ये डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब ने किया था, क्योंकि डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब उस वक्त बहुत एक्टिव थे। 2013 में जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, और उस मार्च से पहले आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी क्योंकि एक्टिव थे कि ये मार्च जो है वो ना हो, तो इसलिए उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों को भेजा था उस वक्त, उनमें से एक जो है वो मलिक रियाज साहब भी थे। लेकिन डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो हैं वो फ़ौरन मीडिया के सामने आ गए थे कि मलिक रियाज को ये लेकर आए हैं। चौधरी बिरादरान लेकर गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ चौधरी बिरादरान की, लेकिन मलिक रियाज के बारे में तासुर ये है कि ये पैसा चलाते हैं, ये ज़मीर ख़रीदते हैं, ये ऑफ़र करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मिलूँगा। इससे ये तासुर जाएगा कि शायद मैं उनको पैसे शैसों की डीलिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं किया था। तो ये बहरहाल एक ट्वीट था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो अब जो क्योंकि इस वक्त जो दबाव है वो इसमें कोई शक नहीं है, दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है, दोनों तरफ बराबर दबाव है। लेकिन अपोजिशन का मसला यह है कि अपोजिशन अपना आखिरी कार्ड खेल चुकी है, अब कोई नया कार्ड अपोजिशन के पास नहीं है। 172 लोग अपोजिशन ने पूरे करने हैं, असम्बली में 172 लोग अपोजिशन ने लेकर जाने हैं। और हुकूमत तो ज़ाहिर है हुकूमत कोशिश ये ज़रूर कर रही है कि एक एक बंदे को मनाए, वो सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन 172 लोग अब अपोजिशन ने पूरे करने हैं। और अब हर गुजरते हुए वक्त के साथ अपोजिशन पे ज़्यादा दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा कि 172 बंदे इंटैक्ट रखने हैं, जो लोग हैं वो कहीं उनमें से कोई मैनेज ना हो जाए। और साथ ही उनको ये भी परेशानी है कि हमारे अपने, ना सिर्फ उन्होंने अपने बंदों को इंटैक्ट रखना है, अपने बंदों को उन्होंने राज़ी रखना है, बल्कि साथ ही उन्होंने अपोजिशन जो उन्होंने हुकूमत के लोगों को जो मैनेज किया हुआ है उनको जो है वो अपने साथ रखना है। इत्तेहादियों के ऊपर कोशिश करनी है। हाँ, इत्तेहादी अगर जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी मुश्किल और वाकई बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो शुरू हो जाएगा जब इत्तेहादी अनाउंस कर देंगे कोई भी, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, जब वो उनमें से कोई अनाउंस करेगा फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक पंजाब में बड़ा चैलेंज उनके लिए बना हुआ है। लेकिन वफाक में किसी ने, ना तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने यह कहा कि हम वोट नहीं देंगे, ना अलीम खान साहब ने कोई ये कहा है कि हम वफाक में, क्योंकि अलीम खान साहब ने भी पंजाब की तरफ इशारा किया। जहांगीर तरीन भी इस वक्त वो पंजाब की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उस्मान बुज़दार को हटाएं, तो वफाक की बात नहीं हो रही। तो वफाक के हवाले से इत्तेहादियों की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, अपोजिशन की मुश्किलात बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, नहीं लानी, या बस वही जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करा दी है उसी के ऊपर ही वो कायम रहेंगे। तो जैसे भी जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो तो उन पर इंशाल्लाह बात करेंगे वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।